लक्ष्मण कहाँ हैं? और जब कैकई को विधवा के भेष में देखा, सफेद साड़ी में, अरे मां ये क्या नाटक कर लिया तूने? ये क्या नाटक है? ये विधवाओं का भेष क्यों बना लिया तूने? कैकई ने कहा, भरत धीरज रखो, आदौ ते सब आपन करन। आगे से पीछे तक की पूरी बात बता दी। भई सहाय मंथरा विचारी। भरत बात तो पूरी बिगड़ गई थी, पर वो तो बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि तेरे पिताजी के प्राण चले गए। भरत जी कहते, पिता मरण कर सोच मोए नाही। अरे मृत्यु तो निश्चित है, आएगी, बुढ़ापा हो गया था, पर मां एक गलती कर दी पिताजी ने। बोले क्या? बोले मरने से पहले काम कर देते। बोले क्या? बोले मेरा हाथ पकड़ के और राम भैया के चरणों में रख देते और कहते, राम ये भरत लाख गलती करे और इसको कभी छोड़ना मत। मुझे राम के चरणों में डाल के चले जाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मां, पर पिताजी का ऐसा स्वास्थ्य तो था नहीं, अचानक क्या हो गया? कैकई कहती है, मैंने 2 वरदान मांगे थे, मैंने 2 वरदान मांगे और तुम्हारे पिताजी पुत्र मोह में राम का वियोग न सह पाए। बस भरत ने कहा, राम भैया को क्या हो गया? बोले राम को मैंने 14 साल का वनवास मांग दिया। आंखों में आंसू आ गए। राम भैया बन चले गए, तेरे मुंह में कीड़ा पड़ गए, तेरी जीभ सड़के निकल गई। इतने अपशब्दों की झड़ी लगा दी भरत ने। और इस बात को राम जी ने चित्रकूट में भरत से कहा, भरत मैंने सुना है तूने मेरी माता को अपशब्द कहे। भरत ने कहा, हाँ कहे हैं। क्यों? ये पापन है। राम की आंखों में आंसू आ गए। ध्यान से बात को सुनिए, भाव देखिए आपका फटे। आंखों में आंसू भराए। अरे भरत, तू मेरी माता को पापिन कह रहा है? वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। बोले कौन मां? बोले जिस मां ने भारत जैसे संत को जन्म दिया हो, वो मां पापिन कैसे हो सकती है? इतना तो बता भरत, तुझे जन्म देने वाली कोई साधारण नारी नहीं हो सकती है, उसने तुझे जन्म दिया है। भरत जी कहते हैं, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। हो राम सिया भेज दैरी बन में। हटीली देने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में।
राम सिया भेज गए जीवन में। भैया तेरे काठारी मन में राम सिया भेज गए जीवन में। हकीली तेरे काठारी मन में राम सिया भेज गए जीवन में। हकीली तेरे काठारी मन में राम सिया भेज गए जीवन में। रोते रोते भरत की वाणी में अचानक एक रोष आया और कहा कि कहीं तुझे बहुत शौक था ना कि तू राजमाता कहा है, तो जा मुझे रघुनाथ जी के चरणों की सौगंध, ये भरत मर जाएगा पर कभी तुझसे मां नहीं करेगा। भरत जी ने आखिरी सांस तक कभी कैकई को मां नहीं कहा। जब भी कैकई को बुलाते थे तो कहते थे आओ राजमाता कैकई आओ। और आखिरी में जब राम जी लौट करके आए, किससे मिले? रावण को आपने पढ़ी होगी, वनवास से लौटे राम जी तो किससे मिले पहली बार? प्रथम राम भेंटे कैकई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में पूरी अयोध्या खड़ी थी, राम का विमान उतरा पुष्पक, सब दौड़ने लगे, कैकई भी आई। पूरी अयोध्या राम की तरफ दौड़ी और मेरे राम कैकई की तरफ दौड़े, घुटनों के बल बैठ गए तो कहा मां तूने इस राम को घर घर का राम बना दिया, हर मन का राम बना दिया, तूने मुझे भीलों का राम बना दिया, तूने मुझे जटायु का राम बना दिया, तूने कण कण का राम बना दिया। कैकई की आंखों में तर आंसू बह गए। पूरी अयोध्या खड़ी हो गई। जब मां बेटे का 14 साल बाद मिलाप हुआ, कैकई ने कहा राम तू इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने तुझे जन जन का राम बना दिया? राम ने कहा मां पूरी अयोध्या के सामने नहीं, पूरे संसार के सामने स्वीकार करता हूं कि अगर आज राम जन जन का राम बना है तो कैकई की बदौलत। तो कैकई कहती है बेटा राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूँ। भरत ने कहा है खबरदार, अब अगर कोई वरदान की चर्चा हुई, राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल घर से बाहर क्या रहा, मेरे घर के संस्कार ही चले गए। राम ने कहा कैसे संस्कार? और भरत जी बोले कैसे संस्कार? राम जी बोले भरत शायद तुझे पता नहीं कि रघुवंश के संस्कार हैं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। जब मैं अपनी माता से बात कर रहा हूं तो तुझे किसने अधिकार दिया? मां निसंकोच वरदान मांगो। ये राम फिर वरदान देने के लिए तैयार है। पूरी अयोध्या घबरा रही थी, ऐसा ना हो कि कैकई फिर कह दे कि राम वन को चला गया जीवन भर को, और विश्वास है कि राम चुपचाप लौट जाएगा अयोध्या, फिर वापस चला जाएगा। पर अब राम का आदेश है कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। कैकई ने अपनी झोली फैला दी, बोले राम अगर तेरे मन में कैकई के प्रति इतना सा भी दोष ना हो, इतना सा भी दोष कैकई के प्रति तेरे भीतर ना हो, तो राम मुझे वचन दे। राम ने कहा क्या? बोले इस भारत से मुझे एक बार मां कहलवा दे राम, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस भारत से मुझे एक बार राम कहते। राम ने कहा मां मुझे विश्वास है कि अगर मैं भरत से कुछ कहूंगा तो भरत मेरी बात नहीं टालेगा। राम ने भरत को बुलाया, भरत मेरे भाई मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा?
मैं तुझसे अगर कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा आदेश करे प्रभु, एक एक रोम फाड़ करके भरत आपके श्री चरणों में रख देगा, मांग लू। भरत ने कहा बस एक बात मत मांगना मुझसे। क्या? कुछ भी हो जाए पर मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राघव बस, कम से कम इसने ये तो कहा कि मैं कैकई को मां नहीं कहूंगा, और एक बार इसके मुंह से मां शब्द निकल गया तो मुझे ऐसा लगा कि भारत ने मुझे मां कह दिया है। राघव तेरी भी बात पूरी हो गई और मुझे विश्वास है ये भारत मुझसे मां नहीं करेगा। तो आज भरत ने कैकई के सामने सौगंध ले ली थी, मुझे रघुनाथ जी की शपथ, कैकई मर जाऊंगा पर अपने मुंह से तुझे मां नहीं कहूंगा। और भरत जी दौड़े कहां? कौशल्याम्बा के महल की तरफ। पूतहीना पति विहीना, पूत से हीन और पति से विहीन हो गई। पूतहीना पति विहीना, मां तेरी तू है कहां? ए पति से हीन, पुत्र से विहीन, कहां है तू? और जब भरत जी महाराज कौशल्याम्बा के महल की तरफ गए और जब भीतर का दृश्य देखा भरत ने, कांप गए भरत जी। कौशल्या की आंखों में आंसू की धार लगी है, सुमित्रा बगल में बैठी है। और अचानक भरत जी दरवाजे पर पहुंचे और उसी समय जब सुमित्रा ने कहा दीदी दीदी दीदी, कौशल्या को थोड़ा सा होश आया। बहन सुमित्रा, तेरे राम ने 4 गलती कर दी। तेरे राम ने 4 गलती कर दी। बोले कौन 4 गलती? सुमित्रा कहती दीदी खबरदार, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूं पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा राम गलती कर सकता है। मेरा राम गलती करे मैं ये नहीं सुन सकती। कौशल्या ने कहा सुनो तो, गलती तो की है। और कौशल्या राम जी की 4 गलतियां बता रही है। राम गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर कौशल्या कह रही है कि राम की 4 गलतियां हैं। कौन सी? जरा ध्यान से सुने। कि ए हो भक्त माली कीनो ना विचार प्रथम। राम की पहली गलती कौशल्या के मुंह से सुनिए। ए हो भक्त माली कीनो ना विचार प्रथम, छोड़ के गोलोक तुम्हें भूमि पर न आना था। पहली गलती राम की, उस गोलोक को छोड़ करके भूमि पे आ गया। और अगर भूमि पे आना था कि आना था वसुधा पे, तो आते कोई और दे। अरे कभी तुम बाराह बन के आए, नरसिंह बन के आए, मत्स्य बन के आए, तो इस बार भी कुछ और बन के आ जाते। तुमको मनुष्य का देह ना बनाना। दूसरी गलती इस परमात्मा की। पहली, गोलोक छोड़ के दुनिया में आया। दूसरी गलती, मनुष्य तन लिया और मनुष्य तन बना के सुलझाने थे जो काज जग के, तो फिर इस दुष्ट रघुवंश में नया था। अगर मनुष्य बनता तो रघुवंश में नहीं आता, और आता रघुवंश तो आता के कई गर्भ माही, फिर इस अभागिन कौशल्या का लालना कहाना था। अरे बेटा राम, रघुवंश में आए होते तो कैकई के गर्भ से आ जाते तो आज राजा बन जाते। मुझे कैकई
को छोड़कर मुझ पापिन कौशल्या के गर्भ में आया तो आज बन के बीहड़ रास्तों पे भटक रहा है। भरत जी ने वही आवाज लगाई दरवाजे से, मां। कौशल्या ने कहा, मेरा भरत आ गया। भरत जी ने पीठ कर ली, मां मेरा मुंह मत देखो। क्यों? मां मेरा मुंह मत देखो। क्यों? देखने में पाप है। तो कह दो भरत तुझ पे संसार का मेरा श्राप है, पूरा श्राप मुझे दे दो मां। मैंने ही तेरे राम को बल भेजा है। कौशल्या उठ के कहती है, तो सुन भरत, बेटा मेरे भरत, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। बेटा मेरे भरत, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। साक्षिणी हूं मैं तेरी, मुझे राम की सौगंध है। मैं घोषणा करती हूं, अगर दुनिया में किसी ने भरत को यह दोष दे दिया कि राम के बन जाने में भरत का हाथ है, तो ये कौशल्या उसे श्राप देती है कि सारे संसार का पाप उसके ऊपर बैठ जाएगा। इसकी साक्षी तेरी मां है। अंक में भर लिया भरत को, गोदी में सिर रख लिया और चिल्ला के कौशल्या कहती है, कैकई देख, कैकई देख, हानि मेरी क्या कर गई। और देख ले मेरी गोदी फिर से भर गई। तूने एक बेटे को कौशल्या की गोदी से छीना, परमात्मा ने दूसरा बेटा उसकी गोदी में रख लिया। भरत ने चरणों में प्रणाम करके कहा, मां जब राम भैया बन को चले गए, सीता मैया बन को चली गई, लक्ष्मण भैया बन को चला गया, तो तू बन को क्यों नहीं गई? और बन को नहीं गई तो मर क्यों नहीं गई? जब पिता राम भैया के दुख में मर गए तो तू क्यों न मरी? क्या जवाब है कौशल्या का? कौशल्या कहती है, भरत अगर मैं राम के साथ बन चली जाती तो कल को लोग ये कहते कि कैकई कौशल्या के बेटे को राजा बना नहीं देखना चाहती, तो कौशल्या कैकई के बेटे को राजा बना नहीं देखना चाहती, इसलिए रुक गई रे। और तूने कहा कि पिताजी मर गए, मैं क्यों ना मरी? तो सुन, मैंने कभी राम से प्रेम किया ही नहीं रे भरत। अगर राम की जगह तू बन को चला गया होता तो राम की सौगंध ये कौशल्या मर गई होती, क्योंकि मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ। मेरा स्नेह तो तुझ पर है। बेटा तेरे भैया बन को चले गए, तेरे पिताजी ने प्राणों का त्याग कर दिया राम के विरह में। भरत ने कहा, झूठ। ये किसी व्यक्ति ने झूठ अफवाह फैलाई है अयोध्या में कि महाराज दशरथ ने राम के विरह में प्राण त्यागे हैं। पर मैं सबको बताऊंगा कि महाराज दशरथ ने राम के विरह में प्राण नहीं त्यागे। बोले फिर? बोले महाराज दशरथ ने इसलिए प्राण त्यागे हैं, अयोध्या वालों सुन लो। महाराज दशरथ ने विचार किया कि मेरा एक बेटा मेरे वचन के लिए बन चला जाता है और दूसरा मेरा पापी बेटा भरत। तो जैसे ही राम को बन को गए, मेरे पिता ने सोचा होगा वो पापी भरत आएगा और मुझे उसका मुंह देखना पड़ेगा। तो भाई पिताजी मेरा मुंह नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कि मैं भरत का मुंह न देखूं और मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा बेटा। अरे कुल का कलंकी तो ये भरत आ गया अयोध्या में। वशिष्ठ जी ने आके समझाया, सुना हूं भरत भाभी प्रबल, और बिलख कहूं मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हाँ, इसमें कितनी चीजें हैं? 6 जोड़ना। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयश, 6 चीजें। राम जी के बन जाने से 6 चीजें बट गई। किसको क्या मिला, जरा ध्यान से सुनना। पहला शब्द क्या है?
हानि। तो राम वन को गए, हानि किसके खाते में डली? बोले हानि निशाचर वंश की। ना राम वन को जाते न निशाचरों की हानि होती। फिर दूसरा शब्द है लाभ। लाभ किसको मिला? बोले लाभ विभीषण राज। विभीषण को लंका मिल गई, राम वन को न जाते तो क्या मिलती? जो तीसरा शब्द है हानि लाभ जीवन। जीवन किसको मिला? बोले जियन भयो मुनि मखन को। मुनियों को जिंदगी मिल गई। और मौत किसके खाते में डली? बोले दशरथ मरण अकाल। न राम बन जाते न दशरथ की मौत होती। फिर पांचवा शब्द है हानि लाभ जीवन मरण जस। जस किसको मिला? बोले जस भाजन भव भरत को। न राम बन जाते और न भरत जैसा संत समाज को मिलता। भरत को कोई समझ नहीं सकता था। फिर और अपजस, बोले अपजस के कई हाँ। अपजस के कई के खाते में मिल गया। तो भरत सुना हूं भरत भावी प्रबल, अब बिलख कहाऊं मुनिनाथ। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाँ। सोचनीय नहीं कौशल लाओ। भरत तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। सोचनीय कौन है? बोले सोचने वाला तो वो धनवान है जो धनी होते ही दान नहीं करता, उसके बारे में सोचना चाहिए। सोचनीय तो वो है जो पति के होते हुए और गलत रास्ते पे नारी जाती है, वो सोचने के लायक है। सोचनीय तो वो है जो ब्राह्मण होकर के मदिरा का पान करता है, जो ब्राह्मण होकर के वेद बेचता है, जो ब्राह्मण होकर के मांस खाता है, वो सोचने के लायक है। सोचनीय तो वो है जो सर्वसमर्थ होते हुए भी और शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता, उसके बारे में सोचना चाहिए। पर महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल लाओ। आज महाराज दशरथ के शरीर को तेल से निकाला गया, सुंदर श्रृंगार हुआ। आज अयोध्या का राजा, आज पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू हैं, अपने राजा को विदाई दे रहे हैं। पूरा अयोध्या बिलख रहा है। सरयू के तट पर चिता बनाई गई और जैसे ही चिता बनाई, महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा गया। भरत जी हाथ में अग्नि लिए हैं पिता को मुखाग्नि देने के लिए। और भरत जी एक आंख तो कहां है?